होने वाला। क्या था कल का लेक्चर में, एक बार दोबारा से। सपोज ये आपके पास तीन लाइन है, तीनों लाइन की इक्वेशन आपके पास है। इसकी स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m3 है। सपोज इस तरीके से m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3, सबसे छोटा m1 है, तो ये है ना आपका सीक्वेंस। तो इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं। अब इसी सीक्वेंस में चलते हैं। 10a आपका क्या होगा, m1 माइनस m2, साइक्लिक ले लो सबको, ठीक है ना। 10b कितना हो जाएगा, 10b कितना आ जाएगा, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3, और 10c कितना हो जाएगा, m 1 2 2 3 3 1, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1, ये चलता है ना। ये कल मैंने, यही कल हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में कि ये ट्रायंगल का ऐसा होता है। क्लियर है, क्लियर है। कल का था ये पार्ट, ये पार्ट तो कोई ऐसा आज का है भी नहीं, कल का पार्ट था ये। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है आपका, if a triangle formed by if a triangle formed by if a triangle formed by the lines, जो लाइंस हैं वो हैं आपके पास में 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जो दूसरी लाइन आपको दी है वो है x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और जो तीसरी लाइन दी है आपको वो दी है 3x माइनस वाई प्लस 1। 3x minus y plus 1 equal to 0, है ना। the obtain a cubic equation, obtain cubic equation whose roots are the tangent to, whose roots are tangent of their interior angle, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको एक ट्रायंगल है भाई कोई, सपोज ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। अच्छा होगा नेमिंग बाद में करें, क्योंकि जिस तरीके से स्लोप होंगे उसी बेस पे फिर नेमिंग कर दी जाएगी। तो इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे ना ए बी सी, उनका 10 a 10b 10c, ये किसी एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट हो जाए, वो इक्वेशन जिसके रूट ये तीन हो जाए, वो आपको निकालना। तो कुल मिलाकर के आपको ये तीनों निकालनी है। कुल मिलाकर के आपको ये तीनों निकालना। तो कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ से स्लोप निकालेंगे। यहां से अगर इस लाइन का स्लोप, अगर स्लोप हम देखें तो हमारे पास स्लोप क्या क्या अवेलेबल है। ऊपर हमारे पास तीनों लाइन है, इस लाइन को कंसीडर करोगे तो आपके पास स्लोप जो आएगा वो आएगा m1 इक्वल टू -2। इस लाइन को कंसीडर करोगे तो m2 आपके पास में आएगा 1। इस लाइन को कंसीडर करोगे तो m3 आपके पास में आएगा -3। तो आपके पास में सबसे बड़ा कौन है, 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा -2 और सबसे छोटा -3। तो इसको देंगे 1, इसको देंगे -2 और इसको देंगे 3, और फाइनली मिटा देंगे सबको। अब इनकी नेमिंग कर देंगे। ये ऑर्डर याद रखना है आपको। मतलब इसको बोल देंगे m3, जो कि सबसे छोटा है। बच्चे का मैसेज आया, सर m3। हाँ बेटा m3, हाँ दिखे दे m3। अच्छा m3, अरे रे बेटा सबसे बड़ा, गलत। हाँ ठीक है, समझ गया 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 समझ गया। m3 बेटा ये वाला जो स्लोप है ना, ये आपका 3 है एक्चुअली, वो गलत दिख गया। तो ये m3 जो है, मतलब ये जो सबसे बड़ा स्लोप है, स्लोप्स क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। इससे देखोगे तो आपका स्लोप जो है वो -2 है, इससे देखोगे तो स्लोप आपका 1 है, और इससे देखोगे 3। तो 3 सबसे बड़ा, फिर 1 और फिर -2, तो ये सबसे बड़ा 3, फिर 1 और इधर दे दो -2। तो अब ये हो जाएगा a, क्योंकि ये वाला ऑर्डर है ना हमारा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो यस, टेंजेंट अगर एंगल का निकालें तो क्या हो जाएगा, बड़े लेट लेट से आ रहे हो भाई बच्चों। तो ये 3 सबसे बड़ा, फिर 1 और ये फिर ये सबसे बड़ा -2। तो 10a हमारे पास क्या होगा इन दोनों का साइक्लिक,
3-1/1 + 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 बोले तो 1/2। एक 10b, 10b हमारे पास कितना हो जाएगा, 10b हमारे पास इन दोनों का साइक्लिक, तो ये हो जाएगा हमारे पास M2 - M3, तो 2 है और ये 3 है, तो ये 1 - -(1 + 1) तो ये हो जाएगा 3/1 - 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1, और ये -3। 10c हमारे पास कितना हो जाएगा, 10c दिस माइनस दिस, तो ये -2 - 3/1 + 3 × -2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -5/1 -6, और ये कितना हो जाएगा -5/-5, ये आपका 1 हो गया भाई। ठीक है, तो आपके पास में जो रूट्स हैं वो आ चुके हैं, 10 है, 10b 10c आ चुका है, 10 है, 10b 10c, ये तीनों आप निकाल चुके हैं। 10 है कितना आया था 1/2, 10b कितना आया था -3, और ये कितना है आपका 1। कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसकी, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अरे बहुत लेट लेट से आ रहे हो यार, बच्चा बड़ा लेट लेट करके आ रहे हैं। बेटा अपन ने सही तो करी है ना, 10 है -10b 1 + 10 है 10b, ठीक है, दैट कुड बी हियर, दैट कुड बी हियर 1 + 3/1 - 2, ओके, -3 सही तो है, सही है, 1/2/4 सही तो है। Yes, your later one is -2 -3 3 -2 -6 -5, सही है, ये भी सही है, यही है बेटा इक्वेशन, तो यही आ रही है। चलो खैर यही है, सही है। हाँ भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे होगा, मैंने क्या, अच्छा इक्वेशन निकालना बताया नहीं बताया मैंने आपको, कोई भी बच्चा लाइन पर आए, एक रिप्लाई कीजिए, क्या इन इक्वेशंस को निकालना, अभिषेक पाटिल नाम का बच्चा नहीं आ पा रहा है क्लास के अंदर, प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से। यस वैभव, ओ वैभव, वैभव भाई 10 है आपके पास में आया, 10b, अच्छा माइक नहीं चलता है तुम्हारा भी, और ये 10c, ये तीन रूट बच्चे का मैसेज आया। यस सर माइक चालू करो, अच्छा माइक चालू नहीं है, ओके, ना मैंने माइक चालू करे थे, बंद किसने कर दिए ये, कर रहा हूँ बेटा, माइक चालू कर रहा हूँ, रुकिए। अब ठीक है, अब चाल चालू आपके माइक्स। तो देखो भाई, अब देखो ये आपके पास जो बेटा रूट्स आए हैं ना, ये रूट आपके पास क्या क्या है, ये प्रीवियसली है आपके पास में, हाफ -3 और 1, हाफ -3 और 1, दैट इज योर हाफ -3 और 1, ये आपके पास रूट है। तो क्या ये आपके पास क्यूबिक नहीं है, आपको मैंने नहीं बताया क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ नहीं इक्वेशन सर। कैसे नहीं बताया बेटा, ये तो मैंने क्लास में बताया है, क्लास में बताया है, अभी नहीं, क्लास में बताया है, अभी दोबारा बता रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा। a0 x⁻n +a1 x⁻n - 1, इतनी तो याददाश्त हमारी भी है बेटा, कोई इतनी उम्र थोड़ी हुई है अभी। a3 x⁻n - 3 अप टू दी an =0, अगर इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा 1, कितने रूट होंगे इसके मैक्सिमम, एन रूट, अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू दी अल्फा n है, मान के चलो इसके एन रूट है, तो इसके समीशन ऑफ जो रूट होगा, समीशन ऑफ रूट अल्फा 1, ये आपके पास में कितना होता है, -1 A1/(a0), ये मैंने बताया हुआ है। अगर दो दो के पेयर देखो, एक एक का पेयर लिया तो -1 भी 1 ही है, और इधर भी A1 आया है, इधर भी A0 आया है, दो दो का पेयर लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब दो दो का पेयर कितने तरीके से बन सकता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, इस तरीके से दो दो जितने तरीके से दो दो का पेयर बन सकता है सब आ जाएंगे उसमें।
तो ये आपके पास में कितना होगा, दो दो का पेयर है तो -1 की पावर भी 2 होगा, इधर भी A2 आएगा और इधर भी A नोट। तीन तीन का पेयर बनाओगे, α1 α2 α3, तीन तीन का पेयर बना के जोड़ोगे तो -1 की भी पावर 3, ए भी यहाँ पे भी A3 और यहाँ पर भी A नोट। इसी तरीके से चार चार का पेयर बना लो, चार चार का पेयर बनाओगे, α1 α2 α3 α4, तो ये आपके पास में -1 की पावर 4 A4 अपॉन A नोट, ये मैंने क्लास में करवाया है। इसी तरीके से सबका एक ही पेयर, सबको लेकर के तो एक ही पेयर बनेगा, और उसको करोगे तो उसको कोई पेयर नहीं बोलेंगे, वो एक ही का एक ही पेयर बनेगा, तो उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। α1 का मतलब सबका मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ α1 मतलब सबका मल्टीपल। जैसे समीशन ऑफ α1 सबका एडिशन है, प्रोडक्ट ऑफ α1 सबका मल्टीपल, जितने सबको आपस में जो है वो मल्टीप्लाइड कर दिया जाए। तो ये -1 की पावर n, क्योंकि n का एक ही ग्रुप बन रहा है, an अपॉन A नोट, ये होता है। अब बताओ, ये मैंने क्लास में नहीं करवाया है क्या? ये मैंने खुद क्लास में करवाया, मुझे याद है। या अदिकेत क्लास में नहीं हुआ है क्या ये पार्ट? अदिकेत रिप्लाई करो। नहीं सर। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेटा मैंने, यार मुझे तो याद है जहां तक मैंने खुद बताया। चलो नहीं बताया तो अब देख लो फिर, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आपसे क्या पूछा है उसने, यहाँ से उसने आपसे इक्वेशन ऑफ थ्योरी, क्यूबिक इक्वेशन पूछी है। तो लेट क्यूबिक हैविंग द रूट, हैविंग रूट 10a 10b 10c इज, हम उसको बोल देंगे A0 x⁻³ A1 x⁻² प्लस A2 x⁻n-2, n कितना है 3 तो 1, और ये A3 इक्वल टू 0। बेटा ये मान के चलो ये क्यूबिक है, ठीक है ना? हाँ तो वही, अब अगर ये क्यूबिक है, इसके रूट हमने बोल दिए कि इसके 10a 10b 10c है, 10a 10b और 10c इसके रूट है, मतलब हाफ -3 और 1, ये बेटा इसके रूट बोल दिए। तो इसके जो रूट है, अब इसका समीशन ऑफ रूट कितना हो जाएगा, इसके रूट वही समीशन ऑफ 10 है, या फिर समीशन ऑफ अल्फा ले लो, वो कितना हो जाएगा, सबको इसको ऐड कर दें। तो सबको इसको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 1/2 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1/2 -2, ये 1 - 4 बोले तो -3/2, यही आ गया। और ये होता कितना है, ये होता है -1 की पावर 1, ऊपर ही लिखा हुआ है A1 अपॉन A नोट, यही होता है ना अधिकेत? इसी तरीके से तुम समीशन ऑफ 10a 10b, दो दो का पेयर लेकर के आगे चलोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, दो दो का पेयर, बेटा दो दो का पेयर बनाना है तो दो दो का पेयर बना लो इसमें। तो क्या होगा, सब आपस में दो दो बार मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, तो 1/2 दोनों से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो -3/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1, करो मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपके पास में -3 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, और फाइनली 3 जब होगा मल्टीप्लाइड तो 1 इंटू -3, बस दो दो के पेयर कंप्लीट तुम्हारे। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस का 1/2 और ये -3, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में कितना हो गया भाई, ये तुम्हारे पास हो गया ये हो रहा है तुम्हारे पास 3 3 6, मतलब -3 तो ये 6 3 9 माइनस का 9/2, और ये फिर प्लस का 1/2 भी, तो ये तुम्हारे पास बेटा -8/2 हो रहा है, मतलब ये तो तुम्हारे पास माइनस का 4 हो रहा है। लेट मी चेक, हाँ सही तो है, -2/2, सही है यही हो रहा है। ठीक है, यही -4 ही हो रहा है ना? अब आती है बात तुम्हारे पास सबका मल्टीपल की, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 10 है। और ये तो हमने कल ही पढ़ा था आपने कि प्रोडक्ट ऑफ 10 है इक्वल एक्चुअली, मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो करने की जरूरत नहीं, और करोगे तो भी वही आएगा, -3/2 ही आएगा, और ये होगा कितना, -3/2 आएगा, करके चेक कर लो। और ये आपके पास होगा कितना, -1 की पावर 3 A3 अपॉन A नोट, यही होगा। ये A नोट, ये नोट नहीं आ रहा है बेटा, एक्टिव स्क्रीन खत्म हो गई यहाँ पे ना, A नोट, ये नोट लिख नहीं पा रहा हूँ, एक्टिव स्क्रीन खत्म हो गई। तो अब हमारे पास तीनों के तीनों नंबर आ चुके हैं, तो हम हमारे पास ये जो क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है हमारे पास A0 x⁻³ हमेशा ऐसे ही निकालना है इसको आपको,
क्योंकि बेस्ट तरीका है निकालने का। ये a1 एक्स स्क्वायर, ये a2 एक्स प्लस a0 इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो मनीष? स्क्रीन को टच मत करो मनीष। ये a3 है ना। अब क्या करो, यहाँ से a0 कॉमन ले लो, और a0 कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जैसे ही a0 कॉमन निकालोगे तो ये x3 a1 अपॉन a0 एक्स स्क्वायर, ये a2 अपॉन a0 एक्स प्लस a3 अपॉन a0 इक्वल टू 0। अब इन सब की वैल्यू उठा करके डिवाइड कर दिया a0 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हमको निकालनी है वो सब a3 अपॉन a0 a1 अपॉन a0 इसी फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए ये a1 अपॉन a0 आपका कितना है, मतलब माइनस a1 अपॉन a0 इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से आपके पास में a1 अपॉन a0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है। सिमिलरली आपके पास में सारे के सभी वैल्यूज हैं आपके पास में, कहाँ गए सब? ये जो वैल्यू है आपके पास में, सब सारी वैल्यू है आपके पास में। क्या क्या? a1 अपॉन a0 ये आपके पास में 3/2 आ गया। इसी तरीके से आपके पास में a3 अपॉन a0 ये भी आपके पास में 3/2 आ गया। ये भी आपके पास में 3/2 ही आया था, माइनस का 3/2, वो 3/2 वही। और आपके पास में a2 अपॉन a0 ये आपके पास में -4 आ गया। सिमिलरली a2 अपॉन a0 ये आपके पास में -4 आ गया। रख दो यहाँ पर वैल्यू उठा के। तो जैसे ही तुम वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन क्या आएगी, x3 a1 अपॉन a0 ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर, a2 अपॉन a0 जो कि है आपके पास -4 x, और ये a3 अपॉन a0 आपके पास में फिर से 3/2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, देखने में अच्छा नहीं लगता थोड़ा। तो ये इक्वेशन है आपके पास में 2x³ प्लस 3x² -8x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। क्लियर है भाई? क्लियर है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट आर नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through passing through 1, 2 making an angle सर a1 अपॉन a0 -3/2 है +3/2। a1 अपॉन a0। बड़ा लेट पूछा भाई तुमने क्वेश्चन। इधर देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a0 क्या था आपके पास में, सबका सम था ना। रिप्लाई करो वो बच्चा। यस सर। ठीक है बेटा। पहली चीज तो ये समझो आपके पास में कि a1 अपॉन a0 नहीं था समीशन, -1 की पावर 1 a1 अपॉन a0 था। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये आपके पास में बेटा समीशन कितना आया था, -3/2। और ये आपके पास में -a1 अपॉन a0 था। तो माइनस माइनस कैंसिल भी तो होगा ना भाई, तभी तो a1 अपॉन a0 आपके पास में 3/2 आएगा। यस सर। ठीक है ना? इसी तरीके से, इसी केवल यही क्वांटिटी नेगेटिव है। बाकी यहाँ से भी -3, यहाँ -1 की पावर 3 से यहाँ से भी एक माइनस रिलीज हुआ था जो इस माइनस को कैंसिल कर देगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे ना, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है ना? चलिए। यस। ठीक है ना? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 making an angle of 45, making an angle pi/4 with with ये दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो है, मतलब बोर्ड में तो खैर नहीं है। मतलब सीन कुछ ये है आपके पास में कि एक लाइन है आपके पास में, सपोज ये लाइन है आपके पास में, तो इसकी इक्वेशन आपको 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 10 आपको गिवन है। अब एक आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट आपके पास में 1, 2। सबसे पहले तो चेक कर लो कि भाई गिवन इक्वेशन पे तो पॉइंट नहीं लाई करता है, तो सेटिस्फाइड कराओगे, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब इस पर तो नहीं है पॉइंट। अब ये दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन है, इससे इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट। एक लाइन ऐसी है जो 45 डिग्री एंगल बना रही है, किससे, इसी लाइन से जो कि दी है। तो ये ऐसी एक लाइन हो गई। ठीक है ना? यस, कोई बच्चा सामने आ जाए, तो ये एंगल उसने दिया है आपको π/4। कोई भी बच्चा सामने आए, आ जाओ बेटा सामने आओ।
मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सामने आओ बेटा। यस सर। अच्छा, नाम क्या है बच्चे का? आदिकेत। आदित्य बेटा, ऐसी कितनी लाइन होगी? एक लाइन होगी, दो लाइन होगी, या तीन हो जाएंगी? ऐसे कितनी लाइन होगी? यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन न जाने कितने तरीके से पूछा जाता है बोर्ड में। अच्छा, ये चीज पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, पहले ये बताओ। मतलब एक गिवन लाइन से सेम एंगल बनाने वाली लाइन जो आगे किसी और पॉइंट से पास होती है, ये थ्योरी आपने देखी है या नहीं देखी? रिप्लाई कीजिए। नहीं सर। अब देखो अधिकेत बेटा, इधर देखो, ये आपके पास में पॉइंट 1,2 है। अधिकेत मैं जो बोलता हूँ बस हाँ या ना का जवाब देते जाना, ठीक है ना? देखो अधिकेत, ये पॉइंट 1,2 गिवन लाइन पर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने सेटिस्फाइड करा के चेक कर लिया? बोलो। हाँ। ठीक है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली और ये पाई/4 का एंगल बनाने वाली ये ब्लैक लाइन होगी ऐसी, मतलब ऐसी एक ब्लैक लाइन यस पॉसिबल तो सर। है। बेटा इधर भी तो एक लाइन पॉसिबल है ऐसी। मेरी बात का रिप्लाई दो बेटा, इधर भी तो एक लाइन पॉसिबल है ना, यस बोलो। सर। तो ये आपके पास में ये भी एंगल पाई/4 होगा। मतलब मेरा कहने का ये है मतलब, अब यही क्वेश्चन देखो ना, किस किस तरीके से बेवकूफ बना के पूछता है वो। आपको देखना कितना क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ये एक लाइन है, ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से दो एक लाइन जो इससे थीटा एंगल बनाती हो। पहली बात तो ऐसे दो लाइन पॉसिबल है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। दूसरा, ये पूरा ट्रायंगल बनेगा, ये आपके पास में आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। थीटा और थीटा तुमको पता है, तो ये एंगल तो तुम निकाल ही लोगे मेरे भाई। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है ना? दूसरा, ऐसे कितने क्वेश्चन बनते, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। अच्छा, अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर आ जाए, इसी लाइन पर आ जाए, तो सीन क्या बनेगा कि इस पॉइंट से इस लाइन से सेम एंगल, तो फिर वो ये वाला सीन बन जाता है, ये वाला। ठीक है ना? मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए आपके पास में, ये सीन बन जाएगा, इस पॉइंट से इस लाइन से सेम एंगल बनाने वाली लाइन ये। दूसरा, अब अगर इस तरीके से बन जाता है ना, तो ये जो आपके पास में है ना, ये वाला आपके पास में फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे बन जाता है? फिजिक्स में वो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, इंक्लाइंड रेड और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वो बन जाता है। क्यों? इसको मान लो इंक्लाइंड रे, जो आपके पास जो सरफेस से उससे सेम एंगल बनाते हुए, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, वो भी सेम एंगल बनाते हुए। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि सरफेस की इक्वेशन दे देगा, लाइन दे देगा, लाइन ये है, और एक ये बोल दे देगा कि इंक्लाइंड रे की इक्वेशन ये है, तो ये एंगल आपको पता है, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछ लेगा, तो ये भी एंगल थीटा बनाते, तो ये दोनों सेम ही होते हैं पॉइंट। अगर ये गिवन पॉइंट आपका लाइन पे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो यही क्वेश्चन आपका इंक्लाइंड रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। मेरी बात अरे सबको, ये देखो एक घुमा घुमा के पूछता है वो, यही वाली बात अभी लेंगे इस क्वेश्चन को आगे। तो पहले तो बेटा बात करते हैं इस बात की कि सर ये क्वेश्चन यही क्यों पूछा गया। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मगर क्योंकि बेटा यहाँ पर बन गया तुम्हारा ट्राइंगल, और तुम जानते हो ये बात तो कि ये एंगल को पाई/2 होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा एक। बोलो मेरे भाई, बोलो। यस सर। है ना? मतलब देखो इधर, अगर ये एंगल आपके पास में पाई/4 है, ये एंगल भी आपके पास में पाई/4। अच्छा, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप तो बेचारे का, इसका तो गिवन ही है, लाइन की इक्वेशन दी ना, -2/3, -2/3 है ना। एक का स्लोप पता है। यस। अब तुमको ये जो है लाइन की इक्वेशन अगर तुमको निकालनी है, तो तुम्हें ये भी स्लोप पता होना चाहिए मेरे भाई, तुम्हें ये भी स्लोप पता होना चाहिए, मगर ये तुम्हें दोनों स्लोप नहीं पता। अब तुम कैसे करोगे? अब तुम कैसे करोगे? कैसे करें अधिकेत इसको? कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो तरीका डायरेक्ट ही होता है। कैसे करें? हम्म सर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना। tan थीटा का फॉर्मूला किस में लगाओगे? tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप में होता है ना सर वो। हाँ, चलो ठीक है, इसको वो आपने tan पर 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 थीटा। पर भाई उसमें भी तो समस्या है ना, कि उसमें प्लस और माइनस भी तो आता है ना, मॉड आता है वो तो। अब प्लस लोगे या माइनस लोगे? भाई प्लस लोगे या माइनस लोगे, ये समस्या हो गई ना। खैर, वो भी है सर, वो भी तरीका है, हालांकि दोनों ही आएंगे क्योंकि दो लाइन है ऐसी। और दूसरा तरीका देखो, ट्रायंगल से रिलेट करें इसको, अभी जो अपन ने पढ़ा उससे रिलेट करूं इसको। बोलो मेरे भाई। यस सर। देखो इधर, तुमको एक स्लोप पता है,
तो ये जो स्लोप तुमको पता है ना इस लाइन का, इस स्लोप को ले लो तुम तो -2/3। ठीक है। अच्छा बेटा ये भी बात तो क्लियर है कि ये दोनों लाइन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी ना। तो अगर इसका स्लोप अगर m है 1 है तो इसके स्लोप को -1/m1 होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ट्रायंगल से कैसे रिलेट किया जा रहा है मैं सिर्फ वो वाली बात बता रहा हूँ तुमको। इसको ट्रायंगल से आप लोग इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हो आप, ज्योमेट्री से तो ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। उससे भी कर सकते हो, इससे भी। एक जो तुम्हें तरीका तुमने बताया वो भी एक तरीका है। दूसरा भाई आपको यहां पर काम उल्टा, अभी क्या अभी तक क्या कर रहे थे हम, हमको स्लोप पता था और एंगल निकाल रहे थे। अभी हमको एंगल पता है तो स्लोप क्या नहीं निकाल सकते हो क्या? अब तो काम यस उल्टा हो सर। गया ना, अब आपको स्लोप पता है और आपको एंगल निकालना है। तो इसको मैंने m1 दे दिया, इसको मैं -1/m1 दे दूंगा, या फिर m2 भी दे दो, वो तो वही निकल के आ जाएगा। अब मान के चलो बेटा तुम्हारे पास जो एंगल है वो किस में, अब एंगल का भी क्या बताएं, वो तो दोनों एंगल इधर के तो बराबर ही हो गए, दोनों एंगल तो बराबर हो गए, तो कोई साइक्लिक वाइक्लिक ऑर्डर भी चले। बाकी ये है चीज उल्टी। अभी तक हमको एंगल पता नहीं होते थे और हमको स्लोप पता होता था, स्लोप से एंगल आइडेंटिफाई होते थे। अब ये चीज उल्टी है, स्लोप नहीं पता है एंगल आइडेंटिफाई, एंगल पता है तो एंगल से स्लोप। भाई जब स्लोप से एंगल आ सकता है तो एंगल से स्लोप भी तो आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वैसे इस तरीके के क्वेश्चन का इसका एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बता देता हूँ, ये कैसे आता है, वो भी सिंपल है। खैर फॉर्मूला देखो इसका, ये चीज हुई है क्या, ये चीज हुआ है क्या क्लास में, बोलिए। नहीं, कौन सी सर? आवाज समझ में नहीं आई, तुम पासेस थ्रू, आवाज समझ में नहीं आई तुम्हारी, दोबारा बोलो अधिक। कौन सी चीज सर? यही वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं सर। मतलब ये मैंने क्या बोला है आपको कि आपके पास उन लाइंस की इक्वेशन जो कि आपकी x1, y1 से पास होती है, यहाँ पर आप x1, y1 ले सकते हो, इससे पास होती हैं, और ये जो गिवन लाइन है ना उससे सेम एंगल बनाती हैं, और उस एंगल को हमने बोला है अल्फा। ये अल्फा, ये है अल्फा, और ये भी है अल्फा। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, देखो y-y1 इक्वल टू x-x1। लाइन की इक्वेशन अगर यहां से पास हो रही होगी इस पॉइंट से, तो स्लोप ही अलग अलग होगा, बाकी ये चीज तो सेम आएगी। अब स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होता है आपका m +-10 अल्फा अपॉन 1 -+m10 -+m10 अल्फा, ये होता है। समझ में आई बात, ये होती है इस लाइन की इक्वेशन। क्लियर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, और कैसे आता है वो तो कार्टेशियन पे लेकर के उसी तरीके से आता है। बात समझ में आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी चले, और चलो अब दो तरीके हैं अब आपके पास में, कि तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो इसको, 6 मिनट बाकी है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो, और डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करोगे तो कंसेप्ट से कर लो, चाहे जैसे कर लो अब आप इसको। हाँ भाई, अब मैं इधर बात करता हूँ 10π/4। तो तुम मुझे बताओ ये 10π/4 क्या होगा मेरे पास। अगर मैं 10π/4 की बात करूं इसकी, तो 10π/4 मेरे पास क्या होगा, मतलब ये जो एंगल है मेरे पास 10π/4 इसका, और ये m1 लाइन का, तो ये मेरे पास कितना होगा, कितना होगा। दो लाइन है मेरे पास, दो लाइन के बीच का एंगल मुझको पता है, तो ये इनके स्लोप्स क्या क्या होंगे, बच्चे का मैसेज आया है। हाँ भाई अधिकेत, क्या होंगे इनके स्लोप, क्या क्या होंगे भाई मेरे पास। मे- अरे सिंपल सी बात है यार, ये एक लाइन का स्लोप m1 तुम्हें पता है, ये m तुम्हें नहीं पता है, ये एंगल थीटा पता है, तो tan थीटा क्या होता है,
अरे मॉड ऑफ m1 माइनस या एम अपॉन 1 प्लस एम। अब यहाँ मॉड है सर, अब हम m की दो वैल्यूज आएंगी, अरे दो m की दो वैल्यूज आने दो, उससे क्या प्रॉब्लम है? क्यों भाई, एक ये एंगल आपके m की दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस के रिगार्डिंग, वो क्यों आएगी? क्योंकि ऐसी दो लाइन होगी, दो लाइन क्यों होगी? एक तो थीटा ये भी बना सकती है और एक थीटा ये भी बना सकती है, तो यहाँ पर दो ही तो चाहिए आपको, एक तो ये, और भाई आपको इसको बेटा स्लोप से मतलब है। ये दो आने का रीजन देखो, साइंटिफिक रीजन जो मैं बता रहा हूँ वो बात समझो। इधर देखो बेटा, देखो देखिए, यही सीन है ना, ये एंगल थीटा हो जाए, ये m1 तुम्हें पता है और ये m तुमको पता नहीं है, तो टेन थीटा तुमने लगाया, मॉड m माइनस m1 या m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m, ये तुमने लगाया, प्लस और माइनस का टेन थीटा, थीटा तुम्हें पता है तो यहाँ पर एक नॉन नंबर है, प्लस और माइनस के रिगार्डिंग m की दो वैल्यूज आएंगी, बोलो हाँ। यस तो, सर। तो ये दूसरी वैल्यू क्या है? थीटा सेम एंगल बनाने वाली दूसरी वैल्यू, दूसरी लाइन वो ये है, ये वाली जो इधर से थीटा बना देगी, मतलब एक एम ये और दूसरी एम ये, तो आपको ये दोनों ही तो एम चाहिए, इधर देखो ना, यहाँ पर ये दोनों ही तो एम चाहिए तुमको, एक तो एम ये हो जाए और दूसरा एम कौन सी होगी? ये लाइन होगी, तो जो ये लाइन है वो इसी की तो पैरेलल है, इसका स्लोप यही तो है, समझ में आ रहा है ना? यस। ये दोनों लाइन है आपके पास में, तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो जैसे ये फॉर्मूला तुम लगाओगे, है ना, एक्चुअली वो स्लोप निकालने का तरीका देखो, डेरिवेशन में मैं बता दूं, तो अगर ये एम आपके पास अननोन है और ये टेन आपको एंगल यहाँ पर हमने आपको अल्फा दिया था, इसमें एंगल नॉन एंगल अल्फा दिया था आपको, तो इधर देखो मेरे भाई, ये अल्फा हो गया, तो क्या होगा आपके पास में? प्लस माइनस टेन अल्फा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1, यही था, m तुम्हारे पास अननोन है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपके पास में प्लस माइनस टेन अल्फा प्लस प्लस माइनस m10 अल्फा m1, और ये तुम्हारे पास m माइनस m1 हो गया। अब देखो मेरे भाई, इधर m इधर कॉमन लेकर आओ बाकी इधर के, तो ये आपके पास में हो गया m1 प्लस माइनस टेन अल्फा इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ ना, टेन अल्फा, हाँ मैं m कॉमन ले रहा हूँ, m का जो फैक्टर है वो कॉमन ले रहा हूँ, तो ये वाला फैक्टर इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ये आपके पास m माइनस, अच्छा इधर देखो ये प्लस और माइनस है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे अगर प्लस लोगे तो यस। माइनस है, तो ये आपके पास में m यस। m10 अल्फा बेटा हो जाएगा था। तो यहाँ से देखो m, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे पास m अननोन है, तो यहाँ से तुम्हें m कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? m1 प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m10 अल्फा, यही वैल्यू आ गई ना m की, m1 है ये m1, यही वैल्यू आ गई m की। अरे यस भाई, सर। तो मतलब आपके पास में अगर ये गिवन पॉइंट आपको पता हो, तो इस तरीके के स्लोप की दो वैल्यू है, तो स्लोप्स क्या क्या है तुम्हारे पास? अधिकेत मुंह से बोलो, स्लोप क्या है? स्लोप क्या है, जल्दी बोलो, टाइम कम है। -2/3। अरे m1 प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m10 अल्फा, m1 टेन अल्फा, यही तो आए ना स्लोप्स। हाँ। यस सर। तो यहाँ देखो मैंने लाइन की स्लोप यही तो बताए थे, यही तो बताया था, इसका स्लोप आपको m दे दिया था यहाँ पे, m प्लस माइनस यही है, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यही है, तो ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन ये है। अब यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर जब उसी चीज से आ रहे हैं तो लगा दो ना मोड, हमको क्या मतलब है उससे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? m1 माइनस m2, ये आपके पास आपको नहीं पता है, तो जो नहीं पता उसको m ले लो, m माइनस, आपको कौन सा पता है? ये पता है -2/3, तो -2/3 अपॉन 1 प्लस m इंटू माइनस का 2/3, बच्चे का मैसेज आया, तो ये आपके पास ये तो 1 हो जाएगा, ये आपके पास m प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2m/3, ये मॉड हो गया, और मॉड हटेगा तो इधर तुम प्लस माइनस अप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? टू, ये हो जाएगा आपके पास 3m प्लस 2 अपॉन 3 - 2m इक्वल टू प्लस और -1, समझ में आई बात? एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 3m प्लस का 2 अपॉन हाउ मच? 3 - 2m, 3 - 2m, तो प्लस और -1, तो एक बार प्लस ले लो बाद में और एक बार माइनस ले लो, तो 3m प्लस 2 अपॉन 3 - 2m इक्वल टू -1। अब करो इसको मल्टीप्लीकेशन, दोनों से अलग अलग m की वैल्यू आ जाएगी, तो 3m प्लस 2 इक्वल टू 3 - 2m, तो ये आपके पास में 5m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू, बेटा ये तो आ गया 1/5, इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये -1/5 ही आएगा, और चाहो तो निकाल लो,
क्यों? क्योंकि दोनों म्यूचुअली लाइन है परपेंडिकुलर। ये -5 आएगा, आई एम सॉरी, -5। 3m + 2 = -3 + 2m। ठीक है, तो यहां से तुम निकालोगे तो ये आपके पास में m = ये -5 आ गया। आ गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गई। ओ भाई ये देखिए, यस। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। इसकी इक्वेशन, इसका इसका तुम्हारे पास -5 ले लो, तो ये आपके पास में 5 आ जाएगा। चाहो जैसे भी कर लो, अब ये दोनों इक्वेशन तुम निकाल लोगे, मतलब उसमें वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये y - 2 = m x - 1,